रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सैयद समदानी मियां किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौज़ना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूराइनिना सुभान अल्लाह व मुख्तारना व मदनियना व हाशमियना सुभान अल्लाह व क़ासिमना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। सुभान अल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए किराम, मशाइख़े इज़ाम, सज्जादगाने किराम, मुबल्लिगाने इस्लाम और इस ठंडी रात में ईमान की पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और दूर कहीं अपने कानों को दिल की धड़कन बनाए बैठी हुई हमारी ख़वातीने इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ईमान वालों का मजमा है, लिहाजा पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी वक्त गुजर गया था इंतज़ार करते करते कि बारी मेरी आए, मगर बात बहुत कीमती हो रही थी अभी इस स्टेज से और बहुत ज़रूरी थी, तो लिहाजा मैंने भी उनको अलाउ किया कि आप इतनी मेहनत और ख़िदमतें करते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़िदमत में लगे हुए हैं। हज़रत हाजी कासम दादा रहमतुल्लाह अलैह की ख़िदमत में
जिन जिन लोगों को हिस्सा लेना है उसका भी आप उनको ऑफ़र और मौका दे रहे हैं। ये भी नेकी है, नेकी करना भी नेकी है, नेकी की दावत देना भी नेकी है, सुभान और अल्लाह। उस दावत को कबूल करना भी नेकी है, और उसमें शामिल हो जाना भी नेकी है। तो यहाँ नेकियों का दरिया बह रहा था, तो इसलिए मैं भी खामोश था, वरना मैं तो आया था सीधे स्टेज पर और माइक पकड़ के बात करके ख़त्म करना, क्योंकि मुझे बहुत लंबा सफ़र यहाँ से करना है, आगे भी जाना है। और मेरे बाद मेरे बिरादर निस्बती हज़रत सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला गाज़ी इस्लाम वो आएंगे, और उनको भी कुछ गुफ्तगू कुछ बातें करनी होगी, उनको भी आपको समात फरमाना है। इसी दरमियान एक फरमाइशी कलाम की फरमाइश हो गई। इम्तियाज़ भाई हमारे, उन्होंने आकर बड़ी मोहब्बत से हमारे गोश गुजार किया कि आपकी वो जो मशहूर व मारूफ नात है वो हम सुनना चाहते हैं, जिसका टाइटल है ढूंढते रह जाओगे। वाह सुभान अल्लाह। उसकी फरमाइश है कि वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन चूँकि दिल रखना तो ख़ानदान रिसालत का पेशा है, वाह शेवा है, आह, वो किसी को मायूस नहीं लौटाते। बेशक। तो इंशाअल्लाह चंद ही अशार पढ़ के गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगा। इरशाद इरशाद। तो आइए आप लोग पूरी बेदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, वफादारी के साथ, जिंदा दिली के साथ, पूरी ज़िंदगी के साथ समात फरमाने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, और एक मरतबा नबी और आए नबी पर दुरूद का हदिया निछावर फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी अम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो वाकया हो, कोई हादसा हो, कोई शख्सियत हो, कोई शहर हो, कोई मकाम हो, कोई मुल्क हो, कोई तारीख हो, कोई मौजू हो, या तो अजीम होता है या हकीर। कोई शख्स या तो बड़ा अजमत वाला होता है या हिकारत वाला। कोई आदमी या तो बड़ा टॉप लेवल का होता है या लो लेवल का होता है। कोई प्रोग्राम अजमतो, वसतो, सतहतो, रिफतो वाला होता है, कोई जहन्नम की तरफ ले जाने वाला होता है, हकीर, गिरा हुआ होता है कि नहीं। अब हम किस चीज से समझे कि वो वाकया या वो प्रोग्राम या वो तारीख अजीम है कि हकीर, ये समझा कैसे जाता है? इसका मीज़ान क्या है, इसका तराजू क्या है, इसका पैमाना क्या है कि हम किसी आदमी को या किसी के इल्म को, किसी के अमल को बड़ा समझे, या किसी आदमी को, किसी आदमी के इल्म को, किसी आदमी के अमल को छोटा समझे। ये इम्तियाज पैदा कौन करता है? ये फ़र्क, ये तफरीक लाता कौन है? ये तमाम चीज़ किस पर डिपेंड होती है? भाई आदमी ये भी, आदमी वो भी, इल्म ये भी, इल्म वो भी, प्रोग्राम ये भी, प्रोग्राम वो भी, वाकया ये भी, वाकया वो भी, हादसा ये भी, हादसा वो भी। अभी एक अजमत वाला है, एक जहमत वाला है। एक के सदके तुफैल में जन्नत मिलने का दावा हो रहा है, एक तो जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। ये बताता कौन है? इसका इन्हिसार किस पर होता है? तो बताता चलूं, ज्यादा आपको उलझनों में नहीं उलझाऊंगा। ये तमाम मामला, ये जो भी करिश्मा साजी, ये जो भी जादूगरी है, ये जो भी फैसला होता है कि कौन चीज अजीम है, कौन चीज हकीर है, इन सब का जो दारो मदार है, इन सब की जो डिपेंडेंसी है, वो है निस्बत। निस्बत। अब आप समझे निस्बत से कैसे? भाई जिसकी निस्बत अजमत वाले से जिस वाक़े की हो जाएगी, जिस हादसे की निस्बत अजमत वाले हादसे से हो जाएगी, वो अजीम। जिस वाक़ये की निस्बत हिकारत वाले से हो जाएगी, हकीर। जिस हादसे की निस्बत हिकारत वाले से हो जाएगी, हकीर। तो निस्बत का आप देख रहे हैं करिश्मा साजी। अब इसे समझाऊं कैसे कि निस्बत क्या किरदार अदा करती है।
इसे समझाऊं कैसे मैं? बात तो जवाब मिल गया कि निस्बत ही से ये तमाम मामलात तय किए जाते हैं। अब निस्बत क्या, समझाऊं कैसे कि निस्बत का जो अहम किरदार अदा होता है, ये निस्बत जो अपना करिश्मा साजी दिखाती कैसे? क्योंकि आप लोग गांव के लोग हो, तो आपको आप ही की लैंग्वेज में अपनी इल्मी वुसअत को हम नीचे लाएंगे, आप लोग अपनी इल्मी वुसअत को थोड़ा ऊपर लाइए ताकि बैलेंस हो जाए, तो बात समझने में आसानी हो, उन लोगों को बहकाने में परेशानी हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी आए, उन्होंने बकरा खरीदा, ज़बाह किया, ज़बाह कर दिया, उसके गोश्त की बोटी करके गोश्त अलग कर दी, खाल निकाल के बाहर कर दिया, हड्डी गुड्डी निकाल के बाहर कर दिया, जिससे जो काम लेना था उन्होंने लिया, खाल निकाल लिया। अब जब खाल निकाली तो खाल अभी तो कच्ची है, इनकम्प्लीट है, तो क्या किया जाता है, उस खाल को ले जाकर कंपनी में ले जाते हैं दबागत के लिए, अच्छी हो जाए, सुथरी हो जाए, पॉलिश हो जाए। यानी अगर उससे हमको जूता बनाना हो या बैग बनाना हो तो उससे थोड़ी बनाएंगे, पहले उसको ले जाते हैं उस लायक बनाने के लिए। तो कहाँ ले जाते हैं? फैक्ट्री में ले गए। क्या करने ले गए? दबागत करने। क्यों? ताकि किसी ना किसी सांचे में हम उसको ढाल सके, उससे हम जो चाहे वो बना ले, पर्स बना ले, जूता बना ले, चप्पल बना ले, खूफ बना ले, जो भी बनाना चाहे बना, लेकिन मगर अभी नहीं बना सकते। प्रोसीजर है, प्रोसेस के लिए भेज दिया। कहाँ? फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री में फैक्ट्री वाले ने क्या किया, उसको पॉलिश करके रगो रोगन लगाकर चमकाकर कुछ दिनों के बाद ही सही दे दिया। अब वो इस लायक हो गया कि वो अपने इस्तेमाल में ले सकता था, चाहे वो जाए नमाज बनाए, बैठने की जगह बनाए, चटाई बनाए, बन सकता है। उसने वो चमड़ा लिया, उसके 2 टुकड़े किए, बीच में से उसके 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा लिया और चला, कहां गया? मोची के वहां। मोची के वहां जब वो गए तो उन्होंने कहा, साहब ये मैं चमड़ा लेके आया हूं। बोले, वाह बहुत अच्छी बात है, क्या तुम इसको मेरे साइज का जूता बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते। लाइए दीजिए, बना दूं। बोले, बहुत अच्छी बात है। नहीं, पैर मेरा नापो। पैर नापा गया। जूता के लिए उसने अपना चमड़ा दिया जो लेके आया था काट के, और मोची को दे दिया। मोची बोला, कितने दिन बाद आऊंगे? मोची से बोला, कितने दिन बाद मैं आऊं? बोले, 7 दिन बाद आइए। चलो भाई, चले गए। दूसरा जो चमड़ा था वो लेकर गए जिल्द साज के वहां, जहां बाइंडिंग होती कपड़ों की, किताबों की। जब ऊपर वाला दफ्ती वाला जब पुराना हो जाता है तो फिर नया करने के लिए नहीं जाते हम लोग, बाइंडिंग वाले के वहां, जिल्द साज के वहां ले गया। उसने कहा, जिल्द साज। बोले, हुक्म। मैं एक कुरान मजीद लेके आया हूं, उसका ऊपर वाला थोड़ा बोसीदा हो गया, इसमें तुम जिल्द चढ़ा के इसको मजबूत कर दो ताकि वो ताज़ा हो जाए। क्या तुम कर सकते हो? बोले, बिल्कुल कर देंगे, इसमें क्या, हमारा काम ही यही है बाबा। अपने करना क्या है, दफ्ती लगाना है, दफ्ती पे चमड़ा मजबूत। कब आओगे? बोले, बाबा 1 हफ्ते बाद आओ, दे दूंगा। चलो, ये दोनों चमड़े देकर वो घर चले गए। और जब 1 हफ्ते बाद आए तो उसी मोची के पास, मैं बहुत तेजी से बोलूंगा ताकि समझे, वो ची के पास गए। कहा, भाई तैयार हो गया? बोले, हमने वादा किया था, 1 हफ्ते का वादा किया था, और वादा पूरा करने वाला हूं मैं, क्योंकि मैं ची हूं। वादा पूरा करने वाला हूं मैं, गुलामे हुसैन हूं। वादा निभाना तो हुसैन से कोई सीखे, तो हम तो हुसैनी मोची हैं। 1 हफ्ते का वादा किया, 1 हफ्ते में तैयार, ये लो जूता और जाओ यहां से, पैसा लाओ। तो उन्होंने पैसा दिया, जूता लिया, पहना और चल दिए। इतनी सी बात समझ में आई। अब वो गए वहां जिल्द सास के वहां। बोले, आपने भी तैयार कर लिया? बोले, हम भी हुसैनी हैं, हमने भी 7 दिन का वादा लिया था, 7वें दिन तैयार। ये लो तुम्हारा कलाम पाक और ये उजरत दो हमको और चलते बनो यहां से। बोले, रुको रुको, अभी रुको, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। पानी आया, वुजू किया गया। वुजू किया गया तो बावजू हो गए। बोले, बावजू हो गया हूं, अब लाओ। तो कलाम पाक को अब लिया, क्योंकि कलाम पाक बेवजू नहीं छुआ जाता, इतना तो सबको मालूम मसला। तो अब क्योंकि कलाम पाक छूना था
तो वजू किया, वजू करके लाए तो उसको सीने से लगा रहे हैं, होठों पे लगा के चूम रहे हैं, आंखों पे लगा रहे हैं, सर पे रख रहे हैं। और ये सारा मामला जूते पे लगा और चमड़ा देख रहा था। बोले ये क्या मामला है, ये कैसी नाइंसाफी, ये कौन से मामलात मेरे सामने पेश हो रहे हैं। चमड़ा मैं भी और चमड़ा वो भी, एक ही बकरे से हम भी निकले, एक ही बकरे से वो भी निकला। हमारी दबागत भी एक ही फैक्ट्री में हुई है, हमें काटने वाला एक ही आदमी है, हमें खरीदने वाला एक ही आदमी। हमारी हकीकत एक, हमारी जिन्स एक, हमारी माहियत एक, हमारी माहियत एक, हमारी हैबत एक, हमारी शक्ल एक, हमारी सूरत एक, हमारी असलियत एक, तमाम मामलात एक। हम जिन्स, हम माहियत, हम माहियत, हम हकीकत। मगर मैं क्या देख रहा हूं, मुझे जब लेने गए तो कोई वजू नहीं किया गया, ऐसे ही लिया पहना चल दिए। और मेरा भाई जो उस पे लगेला है तो उसको चूमा जा रहा है, चाटा जा रहा है, सीने से लगाया जा रहा है। ये नाइंसाफी। इतना ही इतराज सुनना था कि कलामे पाक पर लगा हुआ चमड़ा बोला, अरे नादान, यही तो मामला निस्बत का है कि तेरी निस्बत जूता से हो गई, जूता से तुझे रौंदा जा रहा है। मेरी निस्बत कलामे खुदा से हो गई, मुझे चूमा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कासिमी। देख रहे निस्बत का करिश्मा साजी, निस्बत का दारोमदार, हर चीज का दारोमदार निस्बत पर की है। हकीकत एक थी, ऐसा नहीं कि एक बकरे का था तो एक ऊंट का था, दोनों बकरे का, खरीदने वाला भी एक। निस्बत हो गई अजमत वाले से चूमा गया, निस्बत हो गई हिकारत वाले से रौंदा गया, हकीकत एक। ऐसे ही एक साहब आए, उन्होंने ईटा, 2 ईंटें बनाए, 2 ईंटें गारा मिट्टी में सेटिंग करके बनाई, भट्टी में डाला, लाल हो गया, धूप में रखा, सुखा दिया, दोनों ईंटें उसने वक्फ कर दिया। एक वक्फ कर दिया, जैसे आपने बात कहा था, एक ईंटा भी लगा दो तो फिर मौत को टाल देता है। एक ईंटा उन्होंने लगा दिया अल्लाह के घर में कि कम से कम मेरे, मैं गरीब आदमी हूं, इतना ही कर सकता हूं कि 2 ईंटा खुद से ही बना के, खुद से ही गर्म करके, खुद से उसको ईंटे के सांचे में डालकर खुद ही दे दो। एक कितना प्योर माल अल्लाह के घर में देना, प्योर माल, तो दे दिया। और एक दे दिया कि जो सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे भाइयों बहनों को, वो है शौचालय, एक उसमें भी दे दिया कि भाई ये भी एक तरह की नेकी है। अब मामला देखिए, जल्दी जल्दी बात खत्म कर रहा हूं। मामला देखिए, जो ईंट अल्लाह के घर में लगी है, वहां क्या हो रहा है मालूम? इबादतें हो रही हैं, रियाजतें हो रही हैं, नफिल पढ़ी जा रही है, सुन्नतें पढ़ी जा रही हैं, फराइज अंजाम दिए जा रहे हैं, महाफिल सजाई जा रही है, मजलिसें हो रहे हैं, एतकाफ हो रहा है, इफ्तारी वहां कराई जा रही है, लोग इफ्तारी कर रहे हैं, तमाम नेक काम। कहां पर? उस ईंटे पे जो लगी है, कहां? अल्लाह के घर में। एक ईंटा यहां लगा हुआ था, यहां क्या हो रहा था? यहां लोग आ रहे थे, वजू तोड़ रहे थे, आके नजासत कर रहे हैं, गलाजत कर रहे हैं, गंदगियां कर रहे हैं। वो देख रहा है कि मैं भी ईंटा, ये भी ईंटा। मैं देख रहा हूं वहां लोग जब वजू करके जाते हैं, वहां जाने के लिए मेरा वो भाई जो वहां पर लगा है, उसके पास जाने के लिए वजू करके जा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं वजू तोड़ने। वहां अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, महफिलें हो रही हैं, जिक्र हो रहा है, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा, जिक्र अली, जिक्र सहाबा, जिक्र वली, और यहां खाली फिक्र हो रही है, कल क्या करना है। बैठे बैठे आदमी क्या करता है? ये सब सोचता है, जो कहीं ना याद है वो यहां आता है। कोई बात भूल जाओ ना, आज के दौर के एतबार से बोलता हूँ, एक मैं फार्मूला दे रहा हूँ, कोई बात अगर जहन में से निकल जाए तो 2 काम करने का, या तो टॉयलेट चले जाने का बगैर मोबाइल लिए, ये अजीब बीमारी आजकल फैली हुई है, वहां चला जाए याद आ जाएगा, या 4 रकअत नमाज नफिल की नियत कर ले, क्योंकि दिल तो नमाज में रहेगा नहीं। जैसे ही जा नियत बांधोगे, दुनिया ख्याल, तो ख्याल आते 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 तो वो भी आ जाएगा बीच में से, जो मिस हो गया था। ओ यार ये काम तो भूल गए, वो नमाज में याद आएगा।
तो वो यही देख रहा है, यहां वहां जिक्र हो रहा है, यहां फिक्र हो रही है। और मामला यह है कि हम एक ही मिट्टी से बने, एक ही भट्टी में पके, एक ही साथ हमको एक आदमी ने बनाया, और मामला बिल्कुल एकदम बरक्स अपोजिट। मेरे साथ दूसरे मामला रखे जा रहे, उसके साथ दूसरे। वो अजीम हो गया, मैं हकीर हो गया। कैसे? मस्जिद में लगी ईंट बोली, सुन, तेरा सारा एतराज अपनी जगह बजा है, मगर जो वजह है उस पर तेरी नजर नहीं है। ये सारा मामला निस्बत का है। तेरी निस्बत बैतुल खला से हो गई तो वहां गंदगी हो रही है, गंदगी। मेरी निस्बत बैतुल्लाह से हो गई, वहां बंदगी हो रही है, बंदगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकला? अब हम किसी को तभी अकीर और अजीम जानेंगे जब उसकी निस्बत टटोलेंगे, किससे निस्बत है। तो निकाह के गयूर सुन्नी मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी निस्बत पे नाज करो कि तुम्हारी जिससे निस्बत है वो रसूल आजम है, जिससे तुम्हारी निस्बत है मुंसिफ आजम है, वो नबी मुकन्निन आजम है, वो नबी मोहसिन आजम है, वो नबी रसूल दो आलम है, वो नबी सयाह लामकान है, वो जिससे हमारी निस्बत, वो नबी महबूब रहमान है, वो नबी सयाह लामकान है, वो नबी साहिब कुरान है, वो नबी वजह व शम्स है, वो नबी गेसुए वल्लाइल है, वो नबी कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर हूँ, वो नबी कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी है, वो नबी सिराजुस सालिकीन है, वो नबी राहत आशिकीन है, वो नबी शफीउल मुज़निबीन है, वो नबी रहमतुल लिल आलमीन है। उस नबी के जैसा कोई नबी नहीं, उससे हमारी निस्बत, निस्बत ही से तो शय मुमताज हो रही है। वो नबी कि जिसकी रिसालत की तरह किसी की रिसालत नहीं, जिसकी नबूवत की तरह किसी की नबूवत नहीं, मेरे मुस्तफा की तरह किसी की सीरत नहीं, मेरे मुस्तफा की तरह किसी की सूरत नहीं, मेरे मुस्तफा की तरह किसी का किरदार नहीं, मुस्तफा की तरह किसी का हथियार नहीं, मुस्तफा की तरह किसी का सवार नहीं, मुस्तफा की तरह किसी के मोजज़ात नहीं, मुस्तफ़ा की तरह किसी का मकाम नहीं, मुस्तफ़ा की तरह किसी के दर्जात नहीं, मेरे रसूल की तरह कोई इतना आला नहीं, मेरे रसूल की तरह कोई मिराज पे गया नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी ने दीदार खुदा किया नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी का सिद्दीक नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी का फारूक नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी का उस्मान नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी का अली नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी का हसन नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी की फातिमा नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी का हुसैन नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी का गौस नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी का ख्वाजा नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी का निजाम नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी का अशरफ नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी की इतरत नहीं, तो मेरे रसूल की तरह किसी की उम्मत नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। निस्बत ही से जब मामला तय होता, खंगालो निस्बत हमारी। हम उनकी सिर्फ उम्मत होकर तमाम उम्मतियों के सरदार बन गए। आदम की उम्मत से हम अफजल हैं, नूह की उम्मत से हम अफजल हैं, शीश की उम्मत से हम अफजल हैं, मूसा की उम्मत से हम अफजल हैं, ईसा की उम्मत से हम अफजल हैं। क्या मतलब? क्या तुम्हारे कारनामे अफजल हैं? नहीं, निस्बत। अब समझ में है क्यों निस्बत, हम लोग क्यों निस्बती हैं? हम निस्बती हैं इसीलिए जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। निस्बत का दारोमदार। और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक परवाना भेज रहा हूं। हमारी निस्बत देखो उस गरीब नवाज से है जो अताए रसूल, यानी वो अगर ऊंट बिठा दे तो वक्त का राजा ना उठा सके, तो हम मुसलमानों को जिसने गरीब नवाज ने बसाया हो उसे आज का ये झोला चाप फकीर क्या उठाएगा? ये आए हमको उठाने। अबे हमारी हकीकत तो देखो, निस्बतें किससे है? अगर हमारी निस्बत कासिम दादा से हो जाए तो हमारा कोई बाल बीका नहीं करता। वाह, क्या बात है। और जब तक गुजरात में शाह आलम है, वाह, जब तक गुजरात में ख्वाजा दाना है,
सुभान अल्लाह। जब तक गुजरात में शाह वजीहुद्दीन अलवी है, जब तक गुजरात में दादा कासिम बाबा है, तब तक मुसलमानों को गुजरात से किसी का बाप भी नहीं हटा सकता। हाँ बेशक। हमको डराने की कोशिश कर रहे हो? अरे हम तो वो कौम है कि जिनसे लोग डरा करते थे। क्या बात है, वाह। हमको इतिहास के धौंस ना दो। हम 5000 साल पुराने धर्म हैं, 10,000 साल पुराने, हम सनातन हैं, हम पुराने हैं, ये हमको ना धौंस दो। तुम्हारे पुराने होने से क्या मतलब, तुमने क्या हासिल किया? मानता हूं मैं नया हूं, ये इस्लाम नया है। इस्लाम नया नहीं है, शरीयत मोहम्मदी ये आखिरी शरीयत है। इस्लाम तो आदम लेके आए थे। शरीयत मोहम्मदी, इसके बाद कोई शरीयत नहीं आएगी, इसलिए ये लेटेस्ट है। वरना इस्लाम, और चलो मान लिया कि भाई तेरा इतिहास पुराना है, तो हम लोग घर वापसी करने जा। नहीं बाबा, क्यों नहीं कर पाए घर वापसी? हम तुम्हारा इतिहास, तवज्जो, तुम्हारा 10,000 साल पुराना इतिहास, हमारा 1400 साल पुराना इतिहास, हमारा इतिहास देखो। हमारे मर्दों को धौंस मत जमाओ, हमारे मुसलमान मर्दों की गैरत को मत जगाओ। हम वही मर्द थे कि 1400 साल में 54 मुल्कों में इस्लामी परचम लहरा दिया। वजह क्या है? हक्कानियत यहां थी, इसीलिए कबूल लोग इसको कर रहे थे। हक यहां दिखा लोगों को, कबूल हका हक, लोग आते गए, इस्लाम कबूल करते गए। एक फॉर्मूला बता के चला गया निस्बत का मामला ये। अब बहुत जल्दी गुफ्तगू समेटूंगा इस बात को खत्म करके कि जो आयत मैंने आखिर पढ़ी उसमें अल्लाह फरमा क्या रहा है, वो भी जरूरी साहब। ये तो मैंने हालात हाजरा के हिसाब से आपके सामने रख दिया। आयत मुबारक क्या फरमाती है? अहसिबन्नास, तालीम की बात बता रहा हूं, सोचने वाली बात है, सीखने वाली बात है। अल्लाह क्या फरमाता है? अहसिबन्नास, ऐ लोगों तुमने क्या समझ रखा है? अन युतरकू, कि तुम छोड़ दिए जाओगे। अन यकूलू, कि इतना कहने पर आमन्ना, कि हम ईमान लाए। फुर्सत खत्म, चैप्टर क्लोज, ग्रेजुएट हो गए। क्या समझ रखा है? सिर्फ आमन्ना यानी हम ईमान लाए, इतना कहने पर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वहुम ला युफ्तनून, क्या तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी? सबको, सब पर इतलाक हो रहा है, सब पर ही लागू हो रहा है, किसी एक पर नहीं। नबी जीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, तमाम बशरियत पर ये इसका इतलाक होगा। क्या? कि सबको आजमाया जाएगा, सबकी आजमाइश होगी, सबका इम्तिहान लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इम्तिहान जब लिया जाता है तो जिस चीज का इम्तिहान लिया जाता है उसके मौजू को बताया जाता है। सब्जेक्ट बताया जाता है ना कि बाबा कल इंग्लिश का इम्तिहान, तो इंग्लिश की तैयारी। इतिहास का इम्तिहान, इतिहास की तैयारी। भूगोल का इम्तिहान, भूगोल की तैयारी। साइंस का इम्तिहान, साइंस की तैयारी। यही होता है ना। तो बारी तारा इम्तिहान में सब्जेक्ट होता है, मौजू होता है। इम्तिहान जो तू लेगा बाबा, पढ़ कैसे? कोई सब्जेक्ट जिसकी हम तैयारी करें, कोई ऐसी बात जो मुझे बता दो ताकि उसके लिए हम ऑलरेडी तैयार रहें। जब तू अपनी आजमाइश हम पर सरजद करे तो हम तैयार रहे। वो आजमाइश कौन सी है? कुरान फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। हम तुमको आजमाएंगे। किन किन चीजों से? खौफ से, पहला सब्जेक्ट। डरा कर, जैसे आज तुमको डरा के आजमाया जा रहा है और तुम डर रहे हो, फेल हो गए। डराया जाएगा। कभी जिंदगी को दांव पे रख के डराया जाएगा, कभी शहरियत को दांव पे रख के डराया जाएगा, कभी तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी शरीयत पर भी हमले करके तुम्हें डराया जाएगा। डरा कर खो। दूसरा, भूखा रखकर, भूखा रखकर। जूड़, भूख प्यास से भी तुम्हें आजमाया जाएगा कि भूखा रखता हूं, प्यासा रखता हूं, देखता हूं क्या करता है। सब्र कर रहा है या जबर कर रहा है? सब्र कर रहा है कि जबर कर रहा है? यह देखना है कि सब्र से काम ले रहा है या उजरत करके शॉर्टकट, कमीशन, दलाली, चोरी, चमारी, इसमें तो नहीं चला गया। तीसरा सब्जेक्ट, जल्दी जल्दी बात खत्म कर रहा हूं। तीसरा सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट है, मिनल खौफ वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाल।
माल में कमी कर दी जाएगी, माल में कमी कर दिया, यानी गुर्बत। अब गरीब होकर क्या करता है, हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, यकीनात से काम कर लेता है, सब्र करता है, मुझ पर तहम्मुल करता है, मुझ पर यकीन करता है, यानी तहम्मुल कर रहा है कि नहीं, तवाज़ो दिखा रहा है कि नहीं, ये भी होता है। चौथा, जाने देता है, तुम्हारी जान भी लेता है। पांचवा, तुम्हारे बच्चों से भी, बच्चों की जान लेकर या बच्चों से। 5 सब्जेक्ट। अब देखो, दुनियावी जिंदगी में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं। अल्लाह ने जो हमारी जिंदगी दी है उसमें इम्तिहान के 5 सब्जेक्ट। तफसीर में आता है इन 5 से आपका इम्तिहान लिया जाएगा। अब जिसका जैसा कंधा वैसा इम्तिहान, क्योंकि अल्लाह फरमाता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाता। जितनी उसकी वुसअत है, जितनी उसकी हैसियत है, उतना ही उस पर मैं बोझ डालता हूं। यह अल्लाह का इंसाफ है। अब जिसका जैसा कंधा, किसी के साथ 5 लिया जाता है, किसी के साथ 4, किसी के साथ इसे 5 में से 3, किसी के साथ 5 में से 2, किसी के साथ 5 में से 1 लिया जरूर जाएगा। या हो सकता है 5 लिया जाए। और मुद्दत यहां 3 घंटा नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल वाला मुद्दत 3 घंटा नहीं, मुद्दत पूरी जिंदगी, यानी पूरी जिंदगी आपको उस इम्तिहान से गुजरने के लिए, उसके मामलात को खत्म करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए, उसके लिए रास्ता ढूंढने के लिए 2-3 घंटा रब नहीं दे रहा है। उसकी रहीमी पर कुर्बान जाऊं, पूरी जिंदगी देता हूं, निकाल रास्ते इसके। सब्र कर, साबिर बन, जबर नहीं करने का, जाबिर बन जाएगा। और जब्बार मैं हूं। तो जब मेरी पकड़ बहुत सख्त है, तो इम्तिहान 5 तरीके से, इनमें से 5 सख्त तरीन, 5 बहुत सख्त, मुद्दत पूरी जिंदगी। और जिसका जैसा कंधा 3, 2, 1, 5 किसी के साथ ले, मुद्दत देखो पूरी जिंदगी दिया है मोहलत, और उससे भी हम गुजर नहीं पाते, हम हार जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, हम हाथ खड़े कर लेते हैं, हम शॉर्टकट रास्ते ढूंढने लगते हैं, हम गलत रास्तों पे गलत रविश इख्तियार कर लेते हैं इन तमाम मुसीबतों से बचने के लिए। मगर हुसैन, तुम्हारे सब्र इस्तिकामत पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तुमसे 5 इम्तिहान लिए गए, 5 इम्तिहान लिए गए, वो भी सिर्फ 3 दिन में, और तुम 5 इम्तिहान से इस 3 दिन में पास हो गए। हुसैन के कंधे को सलाम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, जैसा कंधा वो हुसैन का कंधा था। और इस्तिकामत देखो, सब्र किया, साबिर आजम बन गए, शहीद हुए तो शहीद आजम बन गए, और इमाम बने तो इमाम आजम बन गए। वजह क्या थी? 3 दिन का सब्र। घर लुटाया मगर शॉर्टकट नहीं ढूंढा, जवान बच्चों की लाशें उठाई मगर शॉर्टकट नहीं ढूंढा, बच्चों की लाशें उठा उठा के लाइन से फहरिस्त लगाते रहे मगर शॉर्टकट नहीं ढूंढा। क्या किया? और हर आजमाइश का जो अजर है, अजर अजीम है। तुम्हें भूखा रखा जाए, तुमने सब्र कर लिया, अजर अजीम। क्या अल्लाह दे तुम खुद नहीं तसव्वुर कर सकते। तुम सिर्फ पास हो जाओ, अल्लाह क्या दे दे। वो तो कुतुबियत दे सकता है, गौसियत दे सकता है, विलायत दे सकता है, शहादत दे सकता है, मकाम दे सकता है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। कमी हमारे में है, हम सब्र का दामन छोड़ दिए हैं। भूखा रखे, सब्र करना, अल्लाह आज भूखा कल खिलाएगा, क्योंकि तूने वादा किया भूखा नहीं मारूंगा तेरी उम्मत को। आज नहीं खिलाया कल खिलाएगा। डराया गया, कोई बात नहीं, हम डरेंगे नहीं, तेरे आगे झुकेंगे बस, सिर्फ तुझसे डरेंगे बस। सबका अजर अजीम है। हर एक सब्जेक्ट का पास करने पर जो इम्तियाज मिलेगा उसे आप समेट नहीं पाओगे। जो आपको मकाम मिलेगा वो आप सोच नहीं सकते। और सबसे सख्त तरीन इम्तिहान होता है जान वाला। जान भी मांगता है अल्लाह, जैसे हुसैन से मांगा, असगर दे दो, दे दिया, अकबर दे दो, दे दिया, अब्बास दे दो, दे दिया, कासिम दे दो, दे दिया, हद तो ये खुद को भी मेरी राह में शहीद करवा दिया। सबसे सख्त तरीन इम्तिहान जान देना। अरे जान तो इतनी कीमती लोग समझते हैं अपनी, कि जो हमारे शादीशुदा भाई लोग हैं, चाचा लोग हैं, अपनी बीवियों को पता नहीं कितनी बार जान जान बोलते हैं। बोलना भी चाहिए। लीगल जान, कुछ इलीगल भी हैं।
इलीगल लोग की मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। लीगल जो लोग हैं वो अपनी बीवी, अपनी अर्धांगनी, शरीक हयात को जान जान दिन भर में 2 4 5 बार तो कईच देते हैं। वो भी अगर जान मांग लेना तो पतली गली से भागेंगे। अब तुम तो सीरियस हो गई, हम तो बोलते थे खाली जान जान, तो तुमने दिल पे ले लिया। अरे बाबा जान मतलब प्यार, तो हम क्या, मुझे क्या मालूम तुम ऐसे ही बोल रहे। मैं वाकई तुम जान जान कहते हो तो लाओ तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तो लाओ दे ही दो। बहुत कंटाल के तुमसे, तुम जान ही दे दो, तो भाग जाते। यानी जान कीमती, यानी अपनी जान को भी जान नहीं देते। तो इसका अज्र, अज्र तो देखो वो कितना कीमती है। वला तक़ूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, यानी अल्लाह की राह में जो जान कुर्बान कर दे उन्हें मुर्दा ना कहना। अज्र देखो, गर्दन कटी है मुर्दा ना कहना, तीर से छलनी है मगर मुर्दा ना कहना, बाजू कट के छटक गए हैं मगर मुर्दा ना कहना, धड़कनों ने धड़कना बंद कर दिया मगर मुर्दा ना कहना, सांसें थम गई है मगर मुर्दा ना कहना। क्यों? क्योंकि जान दी है मेरी राह में। अज्र देखो इसको, इस अज्र को मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं कि जान देने का अज्र, कि उनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। यानी अगर मैं बैठे बैठे अचानक, हजरत जितने लोग यहां बैठे हुए हैं स्टेज पर, इनको मैं अचानक बोल दूं ये सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, ये सब मुर्दा है, तो क्या ये बात सही है? कुछ तुम लोग भी तकरीर करो बाबा, क्या ये बात सही है ये लोग मुर्दा है? नहीं। तो मैं क्या हुआ, सच्चा कि झूठा? मैं सच्चा हुआ कि झूठा? बोलो। झूठा। मैं जिंदों को मत डाला मैंने, तो क्या हुआ? झूठा। तो अब आप लोग क्या करोगे? मुफ्ती साहब के पास जाओगे। ये मुफ्ती साहब कि चौसा शरीफ से क्या मालूम कौन आए थे, आलिम जैसे लग रहे थे, पता नहीं आलिम थे कि नहीं थे, तकरीर की पता नहीं मुकर्रिर थे कि नहीं थे, अपने आप को बोलता है बड़े खानदान से बिलोंग करता हूँ, पता नहीं करता भी है कि नहीं करता। बोला मैं हाफिज हूँ, पता नहीं हाफिज याद है भी कि नहीं है। बोले क्या हुआ बोलो तो। बोले वो तकरीर ने बोले तमाम लोगों के सामने स्टेज बैठने वाले लोगों को मुर्दा बोल दिया, इतना सरासर झूठ। तो इनके लिए अब मुफ्तियाने कराम, उलमाए दीन क्या फरमाते हैं, शरीयत इन पर क्या ज़द लगाती है? बोले ऐसा भरी महफिल में जिंदों को मुर्दा बोल दिया। बोले हाँ। बोला हम गवाह हैं इसके, ये लोगों 5 6 लोग को लेके आए, सब गवाह हैं। बोले क्या है वाकई ऐसा हुआ? बोले हाँ। तो मुफ्ती साहब कलम उठाएंगे। जवाबुल जवाब, जैद ने तमाम कई जिंदा लोगों को मुर्दा कह दिया खुलेआम। तो जैद ने झूठ बोला, झूठ है फिस्क। झूठ क्या है? फिस्क करने वाला फासिक। फासिक, फासिक के पीछे नमाज नहीं होगी। ये फतवा लेके आया मेरे पास, लो बापू ये फतवा देखो। बोले क्या हुआ? बोलो आपने कल सबको मुर्दा बोला ना। तो मुफ्ती साहब बोले, मुफ्ती साहब बोले कि भाई आप तो फासिक हो गए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैंने खुलेआम स्टेज पर बैठने वाले लोगों को मुर्दा कहा, तो मुझ पर फतवा ये आयद हुआ कि ये खुला झूठ है, तो खुला झूठ बोलना फिस्क है, और फिस्क करने वाला फासिक, फासिक के पीछे नमाज नहीं होगी। ये फतवा लेके मेरे पास अब आए, मुझे तस्लीम करना ही पड़ेगा क्योंकि बात तो बिल्कुल शरई है। खुला झूठ बोलने वाला फासिक, फासिक के पीछे नमाज नहीं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे पीछे नमाज नहीं होगी, मेरी अपनी तो होगी ना अकेले में। हाँ वो तो होगी, पर तुम्हारे पीछे आज से नमाज पढ़ना बंद। तुमने सबको मुर्दा बोला, भरी महफिल मुर्दा बोला, तुमने खुला झूठ बोला, फासिक, एलानिया फासिक, तुम्हारे पीछे नमाज नहीं। यानी मैं अगर आप लोगों की जिंदगी पर उंगली उठाऊं तो फासिक, यानी मेरे पीछे नमाज नहीं। और हुसैन तुम्हारी जिंदगी पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अगर कोई तुम्हारी जिंदगी पर उंगली उठाए, कोई तुम्हें मुर्दा कहे, तो वो फासिक नहीं काफिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी की गवाही कुरान दे रहा है, और कुरान के खिलाफ जाना कुफ्र। तो मैंने क्या बोला? मेरी अपनी होगी,
मेरे पीछे नहीं होगी। जिसने शहीदों की जिंदगी पे उंगली उठाई उसकी अपनी भी नहीं होगी। ये अज्र मिला क्यों? इतना कीमती अज्र के जिनकी जिंदगी की गवाही कुरान दे, उन्होंने सिर्फ जान दी। गवाही कुरान ने दी, गवाही रहमान ने दी, हुसैन ने जान दी। अब उनको मुर्दा कहना फिस्क नहीं होगा, कुरान के खिलाफ दावा हो जाएगा, लिहाजा आप इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। इस्लाम से बाहर होना कुफ्र, कुफ्र के पीछे, काफिर के पीछे न कुफ्र की नमाज होती है, न काफिर के पीछे नमाज होती है। ये अज्र मिला किससे? जान देने से। तो करना क्या है? जब पांचों इम्तिहान से आपको गुजारा जाए, करना क्या है? सब्र। सब्र करना है। सब्र किसे कहते हैं? सब्र कोई बहुत बहुत पहाड़ पे चढ़कर एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करने का नाम नहीं है। कपड़े अपड़े उतार के नंगे होकर बर्फीली हवा में खड़े रहना, एक टांग पर हाथ ऊपर करके खड़े रहना, तपस्या करते रहना, विलीन रहना, ये सब्र नहीं है। इतना कठिन काम नहीं, ये कैफियत है। वो कैफियत क्या? कि पसंदीदा चीज का इंतजार करो। पसंदीदा चीज का इंतजार और नापसंदीदा चीज को बर्दाश्त करना सब्र है। बस इतना ही करना है। जैसे ये सरकार है, ये जो सरकार चल रही है, ये किसी को पसंद है? नापसंद है तो बर्दाश्त करो। और कोई आने वाली सरकार पसंद है तो इंतजार करो। ये है सब्र। कोई बहुत बड़ा आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, सूरज को घसीट के समंदर में ठंडा नहीं करना है, सब्र करना है। और सब्र करने वाले के साथ खुदा, तो जिसके साथ हो खुदा, उस कौम को कौन करे हिंदुस्तान से जुदा। क्या बात है, वाह। तो इम्तिहान आपका भी होगा साहब। 5 में से 4 में से 3 में से 2 में से किसी इम्तिहान से पीछे मत हटना। सब्र के साथ आगे आना, इस्तेकामत के साथ आगे आना, तहम्मुल तवाज़ो के साथ आगे बढ़ना। इंशाल्लाह आपको वो मकाम हासिल हो जाएगा जो आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जो आपकी तलब के सिवा हो अल्लाह आपको देगा, क्योंकि उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। हमारी ज़िंदगानी में कमी है, हमारे अमल में कमी है, हमारे एतक़ाद में कमी आ रही है, हमारे भरोसे में कमी आ रही है। वो वही खुदा है जो अबाबील से भी शिकस्त कर दे काफिरों की पूरी झुरमुट को। वही खुदा है जिसके पास इख्तियार आज भी है कि गर्क कर दे फिरौन को तो कोई एक्सेप्ट ना करे। तो तुम्हारे साथ ये क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जल्दबाजी आ गई, शॉर्टकट, दलाली, कमीशन। कोई इम्तिहान भूख के साथ, प्यास के साथ लिया जाए तो आप फड़फड़ाने लगते हो। सब्र इस्तेकामत के साथ आप उसका सामना नहीं करते, लिहाजा आप परेशान रहते हो। उसी परेशानी के सबब अलग अलग शक्ल में जो हम पर अज़ाब इलाही आ रहा है, मौला उससे हमें महफूज फरमाए, हमें सीधे रास्ते पे चलाए, तरक्की की तरफ गामजन कराए, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलाए, ऐसा अमल कराए जिससे अल्लाह उसके रसूल खुश हो जाए। ऐसे अमल से मौला बचा ले जिससे तेरा गज़ब हो। इसी दुआ के साथ और कहने सुनने में जो भी गलती और जो भी लफ्ज़ें हुई हो, मौला अपने हबीब के सदके माफ़ फरमाए। आप तमामी हजरात को हुजूर की मौजूदगी में तमाम के सामने मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु